बीबीसी के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ रियाज सोहेल। इस वक्त हम फ्रेयर हॉल में मौजूद हैं जहाँ पर मूरत मार्च का इनेकाद किया गया है। मूरत जो ख्वाजा सरा हैं अपनी ज़बान में ख्वाजा सरा से मुखातिब होते हैं। इसी मकाम से 5 साल पहले औरत मार्च का आगाज़ किया गया था और आज यहाँ पर जो है मूरत मार्च का आगाज़ किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। जी हिना, हमें बताएं कि क्यों मार्च की जरूरत पेश आ रही है? हमारा जो कानून इस वक्त चैलेंज हुआ हुआ है शरिया कोर्ट में और सेनेट के ज़ेरे रिव्यू है। उसके बाद से नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे हमारी कम्युनिटी का एक ट्रायल चल रहा है। नफरत अंगेजी में इजाफा हुआ है। हमारे 3 ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके हैं। हमने अपने आईनी हुकूक और शहरी हुकूक की जंग और जद्दोजहद के लिए ये मार्च निकाला है। हम इसलिए आज यहाँ जमा हुए हैं। हम रियासत से अपने शहरी हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। जी इस वक्त जो ख्वाजा सरा का जो कानून था वो पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर जो मजहबी जमातों के एतराज़ात सामने आए, उसके बाद जो ये मामला अब नजरियाती काउंसिल में गया, जहाँ पे इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसको जो है इस्लामी कानून से मुतसादिम करार दिया और उसके बाद ये शरीयत कोर्ट में मामला किया है और जहाँ पर भी ये जो ख्वाजा सरा हैं इनकी तरफ से फरीक बनाया जा रहा है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि ये जो कानून है वो उनके खिलाफ नहीं है। इस आज के इस मार्च में कई जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं उन्होंने भी शिरकत की है और यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस भी दी गई और ये जो है ये अलामती जनाजे भी यहाँ पे उठाए गए थे और बताया गया था कि जब ख्वाजा सरा यहाँ पे हलाक होती थी या उनको कत्ल किया जाता था तो यहाँ पर कोई उनका नमाज पढ़ाने वाला भी कोई नहीं होता था। ये मार्च अभी यहाँ से होता हुआ जो फ्रेयर हॉल से होता हुआ बाहर जाएगा और वहाँ से ये आगे जाते हुए जाएंगे। ये जो ख्वाजा सरा ऑर्डिनेंस है ये 2018 में मुकर्रर किया गया था और उसके बाद इस पर हालिया दिनों इस पर जो है जो एतराज़ात सामने आए हैं और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम वो तंजीमें हैं जिन्हों की जानिब से इस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। और आज यहाँ पे जो जुल्फ़िकार जूनियर हैं वो उन्होंने भी इसमें शिरकत की है और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई हमारी जो बैरून मुल्क से भी इस मार्च में शिरकत के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो ईरान में ख़वातीन की जो तहरीक है उस हवाले से भी उनकी जो है सॉलिडरिटी का इजहार किया जा रहा है और उसी हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। और ये जो इस ट्रक को खास तौर पे मार्च के लिए सजाया गया था और इस पर जो मार्च की क़यादत है वो इसमें सवार हो रही हैं और ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से औरत मार्च होता था वैसी तर्ज से इसका फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि फ्रेयर हॉल के अंदर ही ये मार्च होगा, मगर अब ये जो बाहर भी जा रहे हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जो पुलिस ने थोड़ा गैर मामूली इंतजाम किए हुए थे क्योंकि ये भी खदशात थे कि अमन अमान का मसला हो सकता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो मुतालबात हैं उसमें जो ऑर्डिनेंस था उसमें जो ख्वाजा सरा हैं उनको सेहत, तालीम, हक विरासत का हक दिया गया था और जिस पर जो बाज़ जो मजहबी जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि इससे हम जिनसी परस्ती जो है वो फ़रोग पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो लॉयर हैं, उनका कहना है कि इसको गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो हुकूक है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, शनाख्ती कार्ड का हक हो और दूसरा वो भी पाकिस्तान के जो शहरी हैं और जो बुनियादी तालीम का हक है, जो सेहत का तालीम हक है, वो उनको पहले से आईने पाकिस्तान के तहत हासिल है। तो ये
हालिया दिनों का सबसे बड़ा मार्च है जो मुहूर्त के नाम से किया जा रहा है। इससे पहले जो ख्वाजा सराय हैं वो अपने तौर पर जो रैलियां और प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे तो करते रहे, मगर इस तरीके से कभी निकलकर मार्च नहीं किया गया। और ये पहली बार है कि ये निकल के इस तरह से मार्च कर रहे हैं और अपने जो यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इसमें सिविल सोसाइटी की तंजीमें तो हमें नज़र आती हैं जो शिरकत कर रही हैं, मगर सियासी जो जमातें हैं उन्होंने ख़ुद को काफ़ी उस पर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और इस वजह से यहाँ पर जो ये ख्वाजा सराय है, ना सिर्फ कराची बल्कि जो सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ से उन्होंने आकर यहाँ पे शिरकत की है। यहाँ से ये मार्च करते हुए बाहर रोड पे जाएंगे और वहाँ से फिर यहाँ पर आएंगे। इनका ये कहना है कि जब से मजहबी जमातों ने इस पर इतराज़ात उठाए हैं उससे जो ख्वाजा सराय हैं वो आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। और जिस किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है वो जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 7 सालों में 100 से ज़ायद ख्वाजा सरायों का कत्ल हो चुका है, ये उनकी ज़िंदगी मज़ीद जो है मुश्किलात में दो चार कर देगा। फ़िलहाल रियाज सोहेल को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।